नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मोटर कंट्रोल सर्किट की वायरिंग कैसे करते हैं। ये जो वायरिंग डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी वायरिंग डायग्राम को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अपने स्टार्टर पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपकी इसकी वायरिंग करके समझाने वाला हूँ। इस स्टार्टर सर्किट में आपसे ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आप स्टार्ट कमांड देंगे आपकी मोटर चलना शुरू हो जाती है और कुछ डिले के बाद, कुछ समय के बाद आपकी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप इसकी कंट्रोल की वायरिंग कैसे करोगे, आज हम यही चीज सीखने वाले हैं। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूं कि आप स्टार्ट कमांड दो और 10 सेकंड के बाद आपकी मोटर बंद हो जानी चाहिए ऑटोमेटिक। तो उस केस में 10 सेकंड का जो टाइम है, उस टाइम को सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पे टाइमर यूज करूंगा और ये कंटिन्यू ऑन रहे 10 सेकंड। इसके लिए होल्डिंग के लिए मैं रिले यहाँ पे यूज करूंगा। तो इस टाइम रिले कॉन्टेक्टर और स्टार्ट पुश बटन को लेके हम कैसे वायरिंग करेंगे, मैं इसको आपको काफी डिटेल में समझाने वाला हूं वायरिंग डायग्राम के थ्रू, सो डेट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप इसकी वायरिंग आसानी से समझ लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए मैं इसकी थोड़ी सी वायरिंग डायग्राम के बारे में समझा देता हूं। दोस्तों, जैसे कि देखोगे यहाँ पे मैंने एक रिले का क्वाइल यूज किया जो 13 और 14 नंबर है, तो ये ही मेरा वो वाला रिले है। इसके अलावा यहाँ पे टाइमर का क्वाइल है और ये मेरे पास टाइमर है जिसका A1 और A2 क्वाइल का पॉइंट है। इसके अलावा देखेंगे कि लाइन और न्यूट्रल है, जो मेरे पास ये सप्लाई के पॉइंट है, लाइन न्यूट्रल। और लाइन की वायर मेरा स्टॉप बटन के 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट है, दूसरे नंबर की पॉइंट से वायर निकाल के स्टार्ट बटन के 3 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट है और 4 नंबर की वायर को निकाल के मैंने अपने रिले के पॉइंट नंबर 13 पे कनेक्ट किया, यानी A1 पॉइंट पे कनेक्ट किया है। इस रिले के बेस की मैं बात करूं, यहां पे एक वायरिंग डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। ये वही वाला वायरिंग डायग्राम है जो इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं 13 और 14 नंबर की बात करूं तो 13 और 14 नंबर मेरे रिले के क्वाइल हैं और इसका 9 और 12 नंबर कॉमन पॉइंट है। इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। 9, 1, 5 ये कहाँ पे है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे आप इसकी वायरिंग करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉप बटन की वायरिंग करना शुरू करता हूँ। तो मैं इस वायरिंग डायग्राम को यहाँ पे आपके पास ही साइड में रख देता हूँ, सो डेट आप चीज़ों को समझ पाओ और साथ में देखते देखते ही आप इसकी वायरिंग को करो। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग डायग्राम को दिखाता हूँ। तो देखेंगे कि लाइन की वायर इसके पॉइंट नंबर 1 पे आएगी स्टॉप बटन के, तो ये लाइन की वायर है। अभी मैं इसको अपने MCB पे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा। इसके पॉइंट नंबर 1 पे मैं एक लाइन की वायर को कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखेंगे कि इसके 2 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकाले हैं और इसके पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वायर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके पॉइंट नंबर 2 से मैं इसका कनेक्शन कर देता हूं। इसका पॉइंट नंबर 2 से एक वायर को निकाल के अपने स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट करना है, जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है। आप यही वायरिंग डायग्राम को फॉलो करेंगे और ऑफ डिले सर्किट के तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैंने 3 नंबर, अब यहां से 4, अब एक्चुअली यहां से एक और वायर निकला, उसको हम बाद में निकालेंगे। यहां से पहला वायर गया है, हम इसको बाद में जोड़ेंगे। पहले हम सीधे सीधे कनेक्शन कर लें। अब देखेंगे कि 4 नंबर से एक वायर को निकाल के A1 क्वाइल पे देना है, मींस 30 नंबर रिले के 30 नंबर पॉइंट को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं एक और वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वायर को इसके पॉइंट नंबर 4 को थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को ले जाके 4 नंबर पॉइंट से कहाँ पे कनेक्ट करना है, 4th नंबर पॉइंट से ले जाके इसके 30 नंबर पॉइंट पे क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसका 30 नंबर पॉइंट यहाँ पे रिले का नीचे वाला बेस पॉइंट इसका 30 नंबर पॉइंट है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया है, यानी आप सिंपल सी वायर देखोगे, लाइन की वायर 1 नंबर से निकला है, 2 नंबर से होते हुए मेरे पास 3 नंबर पॉइंट पे आया है और 3 नंबर से होते हुए ये मैंने इसके रिले के पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल भी पॉइंट को कनेक्ट करना होगा, मीन्स ये रिले तब ऑन होगा, लाइन के साथ साथ न्यूट्रल भी कनेक्ट करना होगा। तो मेरे पास एक ब्लैक वायर है, मैं इसकी पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ जो इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा।
यानी इस ब्लैक वाली वायर को मैं अपने मेन सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। अभी तक तो मैंने इतना सिंपल आपको करके दिखाया। अब इसकी बाद की वायरिंग को समझते हैं। इसकी बाद की वायरिंग ये बता रही है दोस्तों, अगर मैं इसकी बाद की वायरिंग की मैं बात करूं तो इसके 2 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालेंगे और 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। 15 नंबर पॉइंट किसका है? 15 नंबर पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया TNO, माने टाइमर के NO से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसके 15 नंबर पॉइंट टाइमर का कॉमन पॉइंट है, 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इसके 16 नंबर पॉइंट से निकालूंगा। तो सबसे पहले 2 नंबर की वायर इसके 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करता हूं। तो यहां से इसके 2 नंबर से एक मुझे और वायर को कनेक्ट करना होगा जो इसके 15 नंबर पॉइंट पे जाएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूं, यहां पे एक और वायर को यहां पे कनेक्ट करते हैं। ओके, मैं यहां पे एक और वायर को कनेक्ट कर देता हूं, कर दिया, और इस वायर को अपने टाइमर के 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो ये मेरे पास टाइमर है, टाइमर का 15 नंबर पॉइंट ये वाला है। इसका 15 नंबर पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ सो डैट इसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो ये वाली मेरी वायर है, मैं इसको यहाँ पे एक्चुअली सॉरी ये वाली पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। देखेंगे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम एक बार सही कर देते हैं सो डैट पूरा पैनल आपको प्रॉपर दिखे। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सिंपल मैं दिखाऊं तो यहाँ से स्टार्ट बटन से एक वायर निकाला और स्टार्ट बटन से होते हुए मैंने इसके 30 नंबर पॉइंट पे दे दिया। जैसे कि आप इसकी वायरिंग डायग्राम देखोगे 30 नंबर पॉइंट पे दे दिया, 14 नंबर को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं बात करूं तो देखेंगे कि यहाँ से 2 नंबर से पॉइंट निकल के इसके 15 नंबर पॉइंट पे गया है। अब यहाँ से 15 नंबर की पॉइंट से एक वायर निकला है, यहाँ पे देखोगे कि इसके 16 नंबर पॉइंट से 16 नंबर पॉइंट से यहाँ से एक वायर निकालना है, और 16 नंबर पॉइंट से एक्चुअली एक वायर निकलेगा जो उसको मुझे कनेक्ट करना है अपने रिले के पॉइंट नंबर 9 पे। ओके, आप देखेंगे कि इसका 60 नंबर पॉइंट रिले के पॉइंट नंबर 9 पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक और वायर ले लेता हूँ इसके 60 नंबर पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और इसको कनेक्ट कितना पे करना है दोस्तों? इसको कनेक्ट करना है इसके 9 नंबर पिन पे। ओके, कितने नंबर पिन पे? 9 नंबर पिन। तो 9 नंबर वाला ये पिन है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इस रिले में इस 9 नंबर पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट, ये वाला पॉइंट जो है 9 नंबर पॉइंट है रिले के। देखेंगे कि 9 नंबर पॉइंट यानी कॉमन पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट निकाला गया है, इसके रिले के 5 नंबर पॉइंट से 2 वायर निकाला गया है। एक तो मेरे पास टाइमर के कॉइल यानी यहाँ पे दिया गया है, और एक वायर मेरा इस रिले के कॉइल पे दिया गया है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इससे आप देखोगे कि इसके 5 नंबर पॉइंट से रिले के 5 नंबर की पॉइंट की मैं बात करूँ, दोबारा से दिखाऊं तो रिले का अगर मैं 5 नंबर पॉइंट की मैं बात करूं तो ये इसका 5 नंबर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका 5 नंबर का पॉइंट है। यहां पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं। ओके, तो इस वायर को मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, कर दिया इस वायर को कनेक्ट। यहां से 2 वायर निकल रही है, देखेंगे कि इसके 5 नंबर पॉइंट से 2 वायरें जा रही है, एक इस रिले के कॉइल पे जाएगा और एक वायर एक टाइमर के कॉइल यानी यहां पे जाएगा। टाइमर की कॉइल की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ सो डैट चीज़ें और क्लियर हो जाएं और आपको अच्छे से दिखें। ओके दोस्तों, तो देखेंगे कि यहाँ पे ये A1 पॉइंट है, बट A1 पे कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसको थोड़ा सा निकालना होगा क्योंकि इसके नीचे ये पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे A1 पे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे A1 पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ओके, और ये जो वायर निकाला था इसके 15 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब 15 नंबर पॉइंट पे अगर मैं पहले ही कनेक्ट कर देता हूँ तो ये वाला पॉइंट नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा से इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है जो 15 नंबर की वायर निकाला था। अब एक बार कंप्लीट पैनल दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या किया हूँ दोस्तों, इसके मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखेंगे कि इसके 5 नंबर से एक वायर को निकाल के टाइमर के A1 पे कनेक्ट कर दिया, ए वाली वायर, और इसकी दूसरी वायर ये वाली वायर मैं अपने रिले के A1 पॉइंट मीन्स इसके 30 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो रिले का 30 नंबर पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है।
अभी मैं इसकी वायरिंग थोड़ा सा सही कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये वायरिंग डायग्राम को देखिए, लाइन की वायर, ये वाली वायर इसके 1 नंबर पॉइंट पाई, 2 नंबर से मैंने क्या किया, एक वायर को निकाला 2 नंबर पॉइंट से 3 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और इसके 4 नंबर पॉइंट से निकाल के देखेंगे कि 4 नंबर पॉइंट से निकाल के इसके 30 नंबर पॉइंट यानी रिले के कॉइल पे दे दिया है। सिंपल यही मैंने काम किया है। इसके बाद देखिए यहाँ से, यहीं से 2 नंबर पिन से मीन्स स्टॉप बटन के 2 नंबर पॉइंट से मैंने एक यहाँ पे एक वायर निकाला। इस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है, इस वायर को हमारा जो टाइमर है इसके 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना है। मैंने इस वायर को यहाँ से निकाला और इसके 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए सीधे टाइमर का 16 नंबर पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट क्या है, 16 नंबर पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है। 16 नंबर पॉइंट से निकाल के इस वायर को 16 नंबर पॉइंट से ये वाली वायर को निकाल के मुझे कितना पे कनेक्ट करना है, रिले के पॉइंट नंबर 9 पे कनेक्ट करना है। रिले के पॉइंट नंबर 9 ये है, कॉमन है, तो मैंने यहाँ से निकाल के इसके 5 नंबर पॉइंट इसके मैंने 9 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। 9 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना है, और इसके बाद देखेंगे कि इसकी वायर 5 नंबर पॉइंट से निकालना है। 5 नंबर से वायर को निकाल के मुझे इस टाइमर के यहाँ से 5 नंबर वाली पॉइंट ये है, यहाँ से मैंने एक वायर को निकाला है और इसके A1 कॉइल पे दे दिया है, और यहीं से ही मैंने एक और वायर निकाला है जो अपने रिले के यहाँ पे कॉइल पे दे दिया है। वायरिंग इसकी डन हो चुकी है। ये बड़ा ही सिंपल इसकी वायरिंग था। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे कि ये मैंने वायरिंग डायग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अब मुझे कॉन्टेक्टर को भी ऑन करना होगा। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका A1 पॉइंट है ना, ये वाली A1 पॉइंट, ये जो मेरा टाइमर का A1 जो क्वाइल पॉइंट है, मैं यहीं से क्या करूँगा, यहीं पे मैं टाइमर के NO पॉइंट से यहीं से जो मेरा कॉन्टेक्टर है उसका A1 पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा और A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। ये वाली पॉइंट से A2 को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहीं पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्टेक्टर को ऑन करने वाला हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, दोबारा से जो हमारा रिले का क्वाइल है यानी रिले का पॉइंट नंबर 5 है, यहीं से एक वायर को निकाल के मैं अपने कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार थोड़ा सा मैं ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट को मैं इसके 5 नंबर वाली पॉइंट को दोबारा से ओपन करता हूं, और मुझे क्या करना होगा, अपना कॉन्टेक्टर को ऑन करना होगा। ओके, तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है इस वायर को। अब इसके बाद इसके A1 पॉइंट पे कनेक्शन करना होगा। इसके A1 पॉइंट, तो ये मेरा A1 पॉइंट है, और मैं इस कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। देखेंगे तो A1 पॉइंट पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। सिंपल, ये वायरिंग डन हो चुकी है। अभी थोड़ा सा काम मुझे बचा हुआ है। थोड़ा सा काम बचने का मतलब कि इसको भी न्यूट्रल सप्लाई देना होगा और मेरे टाइमर को भी न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, A2 पॉइंट यहाँ पे है, अगर मैं जूम थोड़ा सा दिखाऊं तो देखेंगे कि यहाँ पे A2 पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद इसी की वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, तो मैं इसके यहाँ पे इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। सारे न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं, लेकिन मुझे अभी टाइमर को भी यहाँ पे भी इसी को भी न्यूट्रल पॉइंट देना होगा, और इसी के साथ में इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। न्यूट्रल सबको एक साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने ये पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है कि मैं अपना मोटर कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, मैं अपना ये सेम टू सेम यही वायरिंग डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे इसके A1 पॉइंट से हम मेरा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है, और A2 को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मेरा टाइमर ऑन होगा, कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने साथ में ही कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ। मोटर का एक फेस आर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ग्रीन वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसका ट्रायल करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको भी ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको स्टार्ट करते हैं।
रन का कमांड देते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इस सर्किट को डिजाइन किया है। क्या करता हूं, सबसे पहले 3 फेज की सप्लाई बंद रखूंगा। पहले मैं ट्राई करूंगा कि सक्सेसफुली ये चल रहा है कि नहीं। ऑफ डिले के तरीके से मैं थोड़ा सा टाइम कम कर देता हूं और मैं इसको यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करता हूं। अब देखिए मैं स्टार्ट कमांड देता हूं। जैसे ही स्टार्ट कमांड दिया, देखेंगे कि मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है और यहाँ पे मैंने डिले करीब 10 सेकंड दिया है। 10 सेकंड के बाद देखते हैं कि ये ऑफ होता है कि नहीं होता है। देखेंगे कि ऑफ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट का कमांड देता हूँ। जैसे ही स्टार्ट कमांड दिया, मोटर मेरी चलने लगी और ये 10 सेकंड चलेगा। कितना सेकंड चलेगा दोस्तों? 10 सेकंड चलेगा। और 10 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, देखेंगे कि ऑफ हो गया। अब ये डिले थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और दोबारा से मैं यहाँ से स्टार्ट कमांड देता हूँ। देखेंगे कि आपकी मोटर चलना शुरू हो चुका है। अगर बीच में स्टॉप करना चाहें तो आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए मैं दोबारा से स्टार्ट कमांड देता हूँ। स्टार्ट हो गया और मोटर आपका चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये 30 सेकेंड और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 सेकेंड तक। ओके, देखते जाइए 30 सेकेंड जैसे ही ये कंप्लीट करेगा, ये क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इसकी होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। एक बार देखते रहिए आप। इसका 30 सेकंड कंप्लीट होने दीजिए। जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होगा, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, यानी होल्डिंग इसकी ब्रेक हो जाएगी। अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन है और मोटर मेरा देख रहे हैं एक्चुअली चल रहा है। 30 सेकंड कंप्लीट हो गया और ये मेरा ऑफ हो गया। तो दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे, चलने लगेगा। स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप। और ये सब कैसे हो पा रहा है, बहुत ही इजी मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ पे डिज़ाइन किया है, आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइमर यूज़ किया है, कॉन्टेक्टर को इग्नोर किया था, लेकिन आप चाहो तो सीधे यहीं से इसी A1 पॉइंट से कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हो। ओके, कॉन्टेक्टर का यहीं से A1 पॉइंट से, यानी इसके 5 नंबर पॉइंट से एक बार इसके कॉइल पे लेते जाओ और यहीं से एक बार टाइमर के A1 पॉइंट पे लेते जाओ और यहीं से एक बार जो आपका कॉन्टेक्टर है उसके A1 पॉइंट पे लेके जा सकते हो। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टार्टर के लिए एक टाइमर का यूज करते हुए एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे लेक्चर में ये समझे होंगे कि वायरिंग कैसे करना है, कैसे मुझे इसका कनेक्शन करके एक अपने मोटर स्टार्टर के लिए एक सर्किट डिजाइन करना है, कैसे कंट्रोल की वायरिंग करना है। और कुछ समय जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड देता हूं, स्टार्ट कमांड देने के कुछ सेकंड के बाद ये मेरी मोटर बंद हो जा रही है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन में आप ये वाला वायरिंग डायग्राम को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम कम कर देता हूँ। चलिए और एक बार फाइनली चेक कराता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको स्टार्ट का कमांड देता हूँ, दिया और थोड़े समय के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया है। तो आप इस तरीके से सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इसका वायरिंग डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको प्रैक्टिकली। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।